खुली। डर के मारे पसीना पसीना हो चुकी थी। वो जानती थी कि ये महज एक सपना नहीं था। दाई माँ आखिरी बार उसे चेताने आई थी। कंचन ने खुद को संभाला और फैसला किया, अब वो फिर से कोई क्रिया नहीं करेगी। दाई माँ ने जो समझाया था उसे मानकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेगी। कुछ महीने बीते। कंचन की जिंदगी का ये खालीपन उसे काटने को दौड़ता था। तभी जिस लाइब्रेरी में वो काम करती थी, एक दिन उसे वहां एक लड़का मिला। हेलो, मैं वैभव हूँ। मैं हर रोज यहाँ आता हूँ और हर रोज तुम्हें देखता हूँ, लेकिन मुझे कभी तुम्हारे चेहरे पर खुशी दिखाई नहीं दी। हमेशा अपनी ही किसी दुनिया में खोई रहती हो। लगता है कि तुम भूल गई हो कि तुम्हें भी मुस्कुराने का हक है। ऐसा क्या हुआ है तुम्हारे साथ जो तुम इस तरह रहती हो? मेरा नाम कांचन है और बस जिंदगी में जब कोई साथ नहीं होता ना, तो खुशी के कोई मायने नहीं होते। बचपन में मम्मी पापा को खो दिया था और उसके बाद जिस दाई माँ ने मुझे संभाला था, वो भी कुछ महीने पहले मुझे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है और अकेलेपन की जिंदगी कितनी बोझ भरी और भारी होती है, ये तो बस वही समझ सकता है जो खुद इस सब से गुजर रहा हो। आई एम सो सॉरी। मुझे पता नहीं था कि तुम्हारी जिंदगी में इतना सब हुआ है। लेकिन आज के बाद फिर कभी ये मत कहना कि तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं दोस्ती का एक हाथ तुम्हारी तरफ बढ़ाना चाहता हूँ। तुम अपना सारा दुख दर्द, सारी तकलीफें मेरे साथ बांट सकती हो। फ्रेंड्स, इतने समय में पहली बार किसी ने कंचन से दिल से बात की थी। वैभव ने उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो कंचन ने भी उसका हाथ थाम लिया। दोनों की रोज बातें होने लगी, हर रोज मिलना जुलना, और धीरे धीरे ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई, दोनों को ही इस बात का एहसास नहीं हुआ। एक शाम कंचन वैभव से मिलने के लिए एक कैफे में गई। उसी कैफे में पारुल भी अपनी कुछ फ्रेंड्स के साथ आई थी। जब उसने वहां कंचन को वैभव के साथ देखा तो उसका खून खौल उठा। इस मनहूस की जिंदगी में अब कोई लड़का भी आ गया। लेकिन चिंता मत करो मेरी प्यारी बहना, इस खुशी को भी मैं ज्यादा दिन तक तुम्हारी जिंदगी में रहने नहीं दूंगी। जो खुशी मेरी जिंदगी में नहीं है, वो तुम्हारी जिंदगी में तो बिल्कुल नहीं। जैसे तुम्हारा घर और सारी प्रॉपर्टी तुमसे छीनी है ना, इसे भी बहुत जल्द तुमसे छीन लूंगी। कंचन और वैभव के रिश्ते को अब कुछ महीने हो चुके थे। कुछ देर बाद वैभव और कंचन वहां से निकल गए और पारुल ने उन दोनों का पीछा किया। वैभव ने कंचन को उसके घर पर ड्रॉप किया और वहां से निकल गया। पारुल भी उसकी पीछे पीछे अपनी गाड़ी से जा रही थी। उसने वैभव के घर का पता लगाया और धीरे धीरे उसकी डिटेल्स निकालनी शुरू की। जहां वैभव नौकरी करता था, पारुल ने भी कुछ समय के लिए उसी कंपनी को ज्वाइन कर लिया और उसके साथ अपनी दोस्ती बढ़ा ली। तुम जानते हो वैभव, मैं आज तक जितने लड़कों से मिली हूँ, तुम उन सबसे अलग हो। मुझे लगता है शायद मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। मुझे माफ करना पारुल, लेकिन मैं पहले से ही एक रिश्ते में हूँ। जानती हूँ, और मैं ये भी अच्छी तरह जानती हूँ कि वो लड़की कौन है। कंचन की ही बात कर रहे हो ना तुम? हाँ, लेकिन तुम कंचन को कैसे जानती हो? तुम्हें ये सब कैसे पता चला? वो मेरे बड़े पापा की बेटी है, लेकिन उसके जितना मनहूस कोई नहीं है। पहले अपने माँ पापा को खा गई और फिर दाई माँ को भी। मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हें उसकी सच्चाई दिखाई क्यों नहीं देती, और आखिर तुम उसके साथ रहे ही क्यों रहे हो? तुम्हारे पास अच्छी जॉब है, इसलिए वो तुम्हें इस्तेमाल कर रही है। उसके पास है ही क्या? जरा दिमाग लगाकर सोचो वैभव, क्या तुम उसके जैसी लड़की को डिजर्व करते हो? फैसला तुम्हारा है। तुम मेरे साथ रहना चाहते हो या उसके साथ? पारुल ने वैभव को अपनी बातों में फंसा दिया और धीरे धीरे उससे नजदीकियां बढ़ाने लगी। अपने बर्थडे पर पारुल ने वैभव को घर पर इनवाइट किया और जब वैभव ने उसका घर देखा तो उसकी आंखों में लालच फूट पड़ा। ठीक ही तो कह रही थी पारुल। पता नहीं मैं क्यों उस कंचन के साथ फंसा हुआ हूँ। ना तो उसके पास पैसा है, ना खुद का घर। जिंदगी भर बस मुझ पर बोझ बनकर रहेगी। पारुल तो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी है और सब कुछ उसी का रहेगा। थोड़ा दिमाग लगा वैभव और पलट दे पूरा पासा। कुछ ही दिनों में दोनों के बीच अब अफेयर शुरू हो चुका था, जिसके बारे में कंचन को कोई भनक भी नहीं थी। 1 साल तक वैभव के साथ रिश्ते में रहने के बाद अब वो उससे शादी करना चाहती थी, क्योंकि घर में अकेलापन उसे जीने नहीं दे रहा था। वैभव ने धीरे धीरे उससे मिलना भी कम कर दिया था। एक दिन बहुत जोर देने के बाद जैसे तैसे कंचन ने वैभव को उसी कैफे में मिलने के लिए बुलाया। उसका बर्ताव कंचन को बिल्कुल बदला हुआ लग रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है। इतने दिनों से ना तो तुम मुझसे ठीक से बात कर रहे हो
और ना ही मिलने आ रहे हो। मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अब हम दोनों शादी कर लें। मैं अब और अकेली उस घर में नहीं रहना चाहती। वहाँ अकेले मेरा दम घुटता है। माफ करना कंचन, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मैं किसी और से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूंगा। क्या? ये सब तुम क्या बोल रहे हो वैभव? तुमने तो कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो और अब तुम कह रहे हो कि तुम्हें कोई और पसंद आ गई। ये कैसा प्यार है तुम्हारा जो साल भर के अंदर बदल गया? ये सब सुनकर कंचन की आंखों में आंसू आ गए। तभी वहां पारुल आई और उसने वैभव का हाथ थाम लिया। ज्यादा रोने की जरूरत नहीं है कंचन मैडम। अच्छी तरह जानती हूँ मैं कि वैभव को फंसाने के लिए तुमने ये सब ड्रामे किए हैं, लेकिन मेरी एक बात ध्यान से सुन लो। वैभव सिर्फ और सिर्फ मेरा है। वो किसी से शादी करेगा तो सिर्फ मुझसे ही करेगा। क्या? इसका मतलब